जब कहना बहुत कुछ हो और शब्द होठों की दहलीज पर आकर लौट जाए, जब स्वर भीतर ही भीतर दम तोड़ दे, तब घुटन होती है। जब भीतर की समस्त भावनाएं सिमट कर कंठ में अटक जाएं और श्वास अपना भार स्वयं उठाने में असमर्थ हो जाए, तब घुटन होती है। आखिर क्या है कोरियन लवर गेम? वो 3 बच्चियों जिन्होंने ली थी अपनी जान, उसके तहत आइए आपको बताते हैं। पुलिस जांच के अनुसार तो एक ऑनलाइन टेक्स्ट बेस्ड गेम, यानी इसमें टास्क मिलते हैं और ये सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप के थ्रू फैल रहा है। शुरुआत में ये गेम आकर्षक और मनोरंजक लगता है, खासकर जब ये कोरियन संस्कृति के ड्रामा, कोरियन नाम और फैंटेसी वर्ल्ड से जुड़ा दिखता है। लेकिन बाद में कठिन टास्क और मानसिक दबाव भी शामिल होते हैं। शुरुआती टास्क आमतौर पर छोटे छोटे निर्देशन होते हैं, जब रात में उठना, अजीब आदतें अपनाना, लेकिन धीरे धीरे ये अत्यधिक मांग और आत्मनियंत्रण का परीक्षा बन जाता है। आपको देखेंगे लगता नहीं है कि क्या ये ब्लू व्हेल जैसा है, क्योंकि ब्लू व्हेल चैलेंज में भी 50 दिन वाला टास्क मिलता है, जो कि मानसिक दबाव वाला चैलेंज था, जिसमें अंतिम कार्य खुद को नुकसान पहुंचाना था या आत्महत्या करने जैसा कुछ होता था। इसमें कुछ टास्क बेहद खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए मीडिया या विशेषज्ञ इसे ब्लू व्हेल चैलेंज की तरह टास्क आधारित संभावित आत्महानि वाला गेम समझते हैं। गाजियाबाद में 3 लड़कियां, प्राची, पाखी और निशिका या वंशिका, जिसे कुछ रिपोर्ट में वंशिका या निशिका नाम से बताया जा रहा है, इन तीनों ने एक गेम के तहत खुद को सुसाइड कर लिया। पर अगर आप देखें तो क्या सच में ये सुसाइड है या फिर कोई सोची समझी मर्डर की साजिश? आप सोच सकते हैं कि कैसे एक गेम के तहत इनकी जान चली, कैसे एक गेम ने इनके माइंडसेट में ऐसा क्या कर दिया कि इन लोग ने खुद को सुसाइड करने का। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या ये मर्डर है या ये सुसाइड। आज का ये एपिसोड सभी के लिए है। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा और आज हम बात करेंगे उसी रिपोर्ट के बारे में, कोरियन गेम के बारे में। इस गेम को खेलने का भी कुछ प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आप इस गेम को खेलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो ये अपना एक फिक्स टाइम बनवा लेते हैं। ऐसे ऐप्स, ऐसा गेम क्या करते हैं कि आपसे एक फिक्स टाइम करवा लेंगे कि आपको ये फिक्स टाइम है। फिर उसके बाद आप इस पे धीरे धीरे बोलेंगे कि आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करिए और समझिए कि मैं आपका दोस्त हूँ, आपकी कोई भी बातें इधर से उधर नहीं करूंगा। यानी ये एक सीक्रेट फ्रेंड बना देते हैं। अब ये आपसे बोलते हैं कि अपने घर में कोई भी बातें मत बताना और इसे सीक्रेट रखना। अब आप देखिए, कोई गेम आपसे बोल रहा है कि अपने घर में कुछ मत बताना और इस बात को सीक्रेट रखना। सोचिए कि अगर कोई ऐसे अनजान व्यक्ति, जो कि गेम है, और वो आपसे ऐसे बोल रहा है और आप उसकी बात मान रहे हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल माइंडसेट है आपका। क्योंकि बच्चों को लगने लगा कि ब्रेन में सेफ्टी का मैसेज चला गया। अब आपके ब्रेन को मिल गया डोपामिन, जो कि केमिकल है और रिलीज होता है तो आपको करने वाला कोई भी कार्य अच्छा लगने लगता है। तो इसके तहत जब आप गेम में एंट्री करते हैं तो आपको वो गेम अच्छा लगने लगता है और प्लेयर को लगता है कि आप ये गेम का पार्ट है, पर एक्चुअली ये गेम का पार्ट तो है ही। और इस गेम के तहत आपको एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। जब आप इस इमोशनल बॉन्ड में धीरे धीरे अट्रैक्ट होते हैं तो होता ये है कि गेम बोलने लगता है अब आप मुझसे बात करो और मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। अब आप इस ऐप में उसी को अपना दोस्त मान लेते हैं और उससे बात करने लगते हैं। अब आप उस ऐप पे बहुत कुछ शेयर करते हैं। अब प्लेयर का माइंडसेट ये हो जाता है कि इसके लिए मुझे सब कुछ करना है, यानी अब गेम उसकी दुनिया बन जाती है। और अब वो गेम से सारी बातें शेयर करता है और ये भी देखता है कि अगर मैं कुछ भी करूंगा तो गेम को हर्ट होगा। वो एक इमोशनल बॉन्ड के थ्रू होता है कि अगर उसका कोई भी किया गया टास्क अगर गलत हो जाता है तो उससे गेम को हर्ट होगा। अब इससे होता है आइसोलेशन, जिसमें होता है कि बच्चे अब माँ बाप से अलग अलग होने लगते हैं, अब घर परिवार से कटने से लगते हैं, जिसमें वो कोई भी बातें आपसे नहीं बताएंगे और अब वो सोचेंगे, वो अपने में लगने लग जाएंगे और अब वो सोचेंगे कि घर वाले तो उन्हें समझते ही नहीं और वो खुद में रहने लगेंगे और ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे। और वो अपने आप में जब रहने लगते हैं तो उनको एक गेम सहारा देता है और फिर ये गेम कुछ ऐसे टास्क देता है और बोलता है कि इस टास्क के तुम्हें पीछे नहीं हटना, अगर तुम पीछे हट गए तो तुम डरपोक, रियलिटी वाली जो दुनिया होती है उससे आपको कटा देता है और फिर आपको रियलिटी चेक में बताता है कि ये दुनिया बेकार है, इस दुनिया में कोई भी आपका नहीं है, सब मतलब ही ऐसी चीजें बोलता है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें रियलिटी वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करती है और फिर आपको लगता है डेथ इज नॉट द एंड, इट इज जस्ट अ सॉल्यूशन। हाँ, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि डेथ एक अंतिम नहीं है, बल्कि ये सॉल्यूशन है इन सब प्रॉब्लम से हटने का, इन सब प्रॉब्लम से डील करने का। फिर बच्चे यही करने लग जाएंगे। तो फिर अगर ऐसा ही होने लग जाता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग को पढ़ कर ये कि
धीरे धीरे उनसे वो काम करवाता है जो टास्क बेस्ड गेम में होता है। तो आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कल को आपका बच्चा भी हो सकता है। और ऐसी और अपडेट्स को देखने के लिए फॉलो करें सत्यसूत्र न्यूज। देखते रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।